उत्तराखंड की एक छोटे से कस्बे की। उस जंगल की रात काली नहीं होती, वो जिंदा होती है। पेड़ हिलते नहीं, कहराते हैं। हवा चलती नहीं, फुसफुसाती है। और घड़ी में 12:48 होते ही तो जंगल औरत की तरह हंसता है। मैं अकेला था, कैमरा चालू, माइक खुला, और तभी सुनो, आवाज़ कान में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर आई। मैं रुका, दिल नहीं धड़का, फटने लगा। वो पीट कर खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, लेकिन लेकिन कपड़ा नहीं, कफन लग रहा था। बाल जमीन को छू रहे थे और गर्दन असामान्य रूप से झुकी हुई। उसके आसपास की हवा ठंडी नहीं थी, वो सड़ी हुई बदबूदार लग रही थी। उसने पलटकर नहीं देखा। पहले उसकी मुस्कान पलटी, होठ पीछे खींच गए, इतना कि लाल गाल फटने लगे। और फिर उसका सिर धीरे धीरे उल्टा घूमने लगा। हड्डियों की आवाज़ आई। उसकी आंखों में पुतलियाँ नहीं थी, बस काला गड्ढा। ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख नहीं रही, माप रही हो। डर लगा। उसकी आवाज़ अब दो आवाज़ें थी, एक औरत की और दूसरी किसी भूखे जानवर की। मैं औरत नहीं हूँ। उसकी साड़ी त्वचा से बदलने लगी, नाखून जमीन में धंसने लगे। मैं यक्षिणी हूँ, मैं मर्दों की सांसें पीती हूँ। हंसते हंसते रुक गई, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं आई, छाती से आई। और तभी मेरे कानों से गर्म खून टपकने लगा। मैं भागा। जंगल गोल हो गया, पेड़ पास आते गए, रास्ता सिकुड़ता गया और उसकी पायल अब बाहर नहीं बज रही थी, मेरे सिर के अंदर बज रही थी। उसने मुझे पकड़ा, उसकी अंगुलियां मेरी खाल के अंदर धंस गई। मुझे अपनी पसलियां हिलती महसूस हुई। अब चुप रह, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। चलाने से स्वाद बिगड़ जाता है। मंदिर की घंटी बजी, लेकिन यक्षिणी गई नहीं। वो मुस्कुराई। मैं मुझे नहीं खा रही हूँ, मैं तुझे छोड़ रही हूँ ताकि तू हर रात मरता रहे। आज भी जब मैं आईना देखता हूँ, कभी कभी मेरी आंखें देर से झपकती है और पायल की आवाज़ आज भी मेरे कानों में बजती है, मेरे कदमों से आती है। अगर आज रात में मुझे लगे कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि यक्षिणी तभी भी मुस्कुराती है जब तुम डर चुके होते हो। पर उस वाक़ये के बाद में जब मेरे घर लौटा तो मैं ज़िंदा था, पर मुझे हर रात महसूस होता है वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। उस रात के बाद मैं ज़िंदा था, लेकिन ठीक नहीं था। डॉक्टर बोले कोई चोट नहीं है, लेकिन वो भी समझ पाए कि मेरी नींद में कोई बैठ रहा था। हर रात ठीक 3:11 में मेरी आँख खुल जाती और मैं हिल नहीं पाता। पहली बार मैंने सोचा ये स्लीपिंग पैरालिसिस है, लेकिन उस रात मैंने पायल की आवाज़ सुनी, धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास। कमरे में आई, देख नहीं पा रहा था कोई, लेकिन हवा भारी हो गई। मेरी नज़र सामने गई, आईने पर पड़ी। आईने में मैं नहीं था, मेरे पीछे कोई खड़ा था, मेरे पीछे कोई खड़ा था। सफ़ेद साड़ी, लटकते बाल और उसकी गर्दन पूरी तरह उल्टी। उसकी आवाज़ आईने से नहीं निकली। डर उस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मेरे कानों में गर्म सांस महसूस हुई। मैंने तुझे छोड़ा नहीं, मैं तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। अगली सुबह मेरे शरीर पर नए निशान थे, नाखूनों के, लेकिन ये खरोंच नहीं थी। ये अंदर की तरफ धंसे हुए थे, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ा हो। मैं फिर उसी गांव पहुंचा। पंडित कांप गया मुझे देखकर। उसने कहा, यक्षिणी ने तुझे चिन्हित कर दिया है। अब वो जंगल में नहीं रहेगी, अब वो तेरे साथ रहेगी। पंडित बोला, यक्षिणी शरीर नहीं खाती, वो डर खाती है, और जो डर से बच गया वो उसे धीरे धीरे अपना बना लेती है। मेरे पैर तले जमीन खिसक गई। उस रात में जंगल गया, लाइट जल रही थी, फिर भी बिस्तर बांधा, किसी का वजन, और फिर मेरे घर पर एक ठंड महसूस हुई। अब तू मुझे महसूस कर सकता है, उसने फुसफुसाया।
मैं चिल्लाया लेकिन आवाज़ नहीं निकली और तभी मुझे एहसास हुआ मेरे सांसों की आवाज़ दो थी, एक मेरी, दूसरी मेरे मुंह से अंदर से। अब वो दिखाई नहीं देती, वो आईने में नहीं आती, पर जब मैं डरता हूँ मेरी परछाई देर से हिलती है। अगर आप यह कहानी सुनते हैं तो अचानक पीछे देखना मना है, मत देखना, क्योंकि यक्षिणी जब जंगलों में नहीं रहती वो डर के साथ चलती है। अगर इस वक्त आपको लगे कि कोई आपके बहुत पास है तो यह याद रखना, यक्षिणी तभी पास आती है जब आप। जिस दिन मुझे डर लगना बंद हुआ उसी दिन यक्षिणी मुस्कुराई। पहले मैं हर रात कांपता था, अब नहीं। पायल की आवाज़ आती है तो अभी भी सांस गर्दन पर महसूस होती है तो अभी भी नहीं। और यह सबसे गलत था, क्योंकि यक्षिणी डर के बिना भूखी नहीं रहती, वो तैयार करती है। एक दिन फोन पर माँ ने कहा, तू ठीक है ना, तेरी आवाज़ तेरी जैसी नहीं लगती। मैंने रिकॉर्डर सुनी, आवाज़ मेरी थी लेकिन उसमें किसी के एक दूसरी आवाज़ सांस ले रही थी। शाम को मैं दीवार के पास खड़ा था, लाइट पीछे थी, मेरी परछाई आगे, लेकिन परछाई मेरे साथ नहीं हिली। उसने धीरे से गर्दन मोड़ी और ओठ हिले। अब मैं सीखी। मैं आईने के सामने गया, मंत्र बोला, नमक फेंक, दिया जलाना। आईना नहीं टूटा, पर आईने में खड़ा इंसान मैं नहीं था। उसकी आंखों ज़्यादा देर तक खुली थी और जब मैं पलट झपक रहा वो नहीं पलट झपकती। उसकी आवाज़ आज मेरे मुंह से आई, यक्षिणी पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। जो डर को पी जाए वो मेरा शरीर बनता है। मेरे साथ अपने आप मुंह उंगलियां असामान्य कोण पर। उस रात मुझे नींद नहीं आई, पर बाहर कोई चीख रहा था, पड़ोसी डर से, और पहली बार वो फिर मुझे अच्छी लगी। मेरे सीने में गर्म फैली। पहले नाखूनों के निशान थे, अब मेरे हाथों के ऊपर चिन्ह उभर आए, गोल काले जैसे जलाए गए हो। पंडित ने देखा और पीछे हटकर, अब तू बचाया नहीं जा सकता। अब वो लोग तुझे नाम से नहीं बुलाए थे। कभी कभी कहते हैं, कल रात किसी और को देखा जो तेरी तरह दिखता था लेकिन मुस्कुराता था, और मैं जानता हूँ वो मैं नहीं था। अब आवाज़ बाहर से नहीं आती, वो मेरे सांसों से चिपक चुकी है। डर मत, अब तू अकेला नहीं है, अब हम हैं। अगर आप यह कहानी यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो एक बार सुन लो। ये ये मैं लिख नहीं रहा, वो लिखा रही है, क्योंकि यक्षिणी को नए शरीर चाहिए और जो डर को आखिरी तक सुन ले वो अगला होता है।